Types of transformers. There are two types of transformers, step up transformer and step down transformer. Okay, so let's see all the details of the step up transformer and step down transformer in the form of difference. Okay, so directly in the form of difference इसका डिटेल्स हमें देखना है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का. ओके, step up and step down transformer. आता स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय? द ट्रान्सफॉर्मर विच इज यूज टू increase the voltage. Okay, that is called as step up transformer. And the transformer which is used to decrease the voltage, okay, which convert high voltage to low voltage is called as step down transformer. Step up and step down. Okay, so first difference is that step up and step down. First difference between step up and step down is step up convert low voltage to high voltage. Convert low voltage AC to high voltage AC. स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज AC टू लो वोल्टेज AC. Okay, first difference. Now the second difference. Second difference is related to the current. आपको पता है कि पावर सेम रहता है. पावर सेम रहता है मतलब वोल्टेज जब इंक्रीज हो जाता है तो करंट क्या होता है? कम होता है. ओके, सो यहाँ पे करंट इन प्राइमरी क्या रहेगा? करंट इन प्राइमरी इज हायर और मोर. करंट इन प्राइमरी कॉइल विल बी मोर इन दिस केस. मतलब लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में ये कन्वर्ट करता है. तो प्राइमरी कॉइल में करंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. एंड स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर. थर्ड डिफरेंस इज दैट नंबर ऑफ टर्न्स. अभी हमने देखा है जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहते हैं वहां पे वोल्टेज हाई रहता है. जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं वहां पे वोल्टेज क्या रहता है? कम रहता है. तो यहाँ पे लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्जन होता है. मतलब यहाँ पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे स्टेप अप में और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड डिफरेंस, number of turns in primary are more than number of turns in secondary. Okay, so once again differences देखिए. यहाँ पे लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज यहाँ पे कन्वर्जन होता है स्टेप अप में. स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्जन हो जाता है. लेकिन उसी के साथ करंट का क्या होता है? करंट इन प्राइमरी इज मोर एंड यहाँ पे स्टेप डाउन में करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर. After that, number of turns in primary are less than number of turns in secondary, and step down में number of turns in primary are more than number of turns in secondary. Okay, step up में primary में turns कम रहेंगे और step down में primary में number of turns ज्यादा रहेंगे. One more thing is that यहाँ पे हमने वायर का डायमीटर देखा. वायर का डायमीटर अभी देखिए वायर का डायमीटर किस पर डिपेंड रहता है? वायर थ्रू विच करंट फ्लोज. ओके, वायर का डायमीटर किस पर डिपेंडेंट रहता है? वायर का डायमीटर करंट पर डिपेंड रहता है. मतलब जिस वायर से करंट ज्यादा फ्लो होता है उसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए.
नहीं तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए करंट किसमें ज्यादा है, प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा है। तो प्राइमरी कॉइल का जो वायर रहेगा उस वायर का डायमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो डायमीटर ऑफ द वायर, diameter of wire of primary coil is more. This is in case of step up। और स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, डायमीटर ऑफ, fourth difference is that diameter of wire of secondary coil is more। ऐसा क्यों करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि देखिए जिस वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है उस वायर में करंट, जिस वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है उस वायर का डायमीटर हमेशा ज्यादा रहना ही चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो करंट इजीली फ्लो नहीं होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। ओके, एंड फिफ्थ डिफरेंस इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, नियर पावर हाउसेस। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहां पे लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज में कन्वर्जन करते हैं और हाई वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हाई वोल्टेज ही क्या हो सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो सकता है, लो वोल्टेज ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए जहां पे पावर हाउसेस है तो वहां पे ही क्या होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड नियर पावर हाउसेस। ओके, इट इज यूज्ड नियर पावर हाउसेस एंड इसका यूज, these are placed near towns और villages। क्योंकि टाउन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने पर हमेशा देखिए हर गांव के एंट्रेंस पर या फिर टाउन के एंट्रेंस पर वहां पर भी एक ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि पावर हाउस से जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पे आती है। मतलब 11,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज हम हाउस को नहीं दे सकते, उसका 11,000 वोल्ट का क्या करना पड़ता है, 230 वोल्ट में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो नियर टाउन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड नियर टाउन्स, ओके, टू डिक्रीज द वोल्टेज। So these are the differences between step up transformer and the step down transformer. डिफरेंस समझ में आया कि देखिए। नेक्स्ट पार्ट इज द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पार्ट इज द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जनरली जब आइडियल ट्रांसफार्मर रहता है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर जितना रहता है उतना ही आउटपुट पावर रहता है। इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, आउटपुट पावर रहता है। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमेशा रहता है। ओके, लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही रहते हैं एंड देयरफॉर आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर। ओके, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, बट इन प्रैक्टिस ऑलवेज आउटपुट पावर is less than input power।
इनपुट पावर मतलब किसका पावर रहता है? प्राइमरी कॉइल का पावर। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी कॉइल का पावर। तो सेकेंडरी का कॉइल से जो पावर निकलने वाला है, आउटपुट पावर जो रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? इनपुट पावर से कम ही रहता है। ओके, सो आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर. These are due to number of losses that occurs in the transformer, and therefore there is a concept of efficiency of the transformer. Okay, तो यहाँ पे efficiency of transformer क्या है? देखिए, efficiency of transformer is nothing but ratio of the output power divided by the input power. Okay, efficiency of power is defined as the ratio of output power to input power. Okay, efficiency is equal to into परसेंटेज में अगर निकालना है तो into 100 करना पड़ेगा. So efficiency is denoted by letter eta. So output power divided by input power. Okay, that is efficiency is equal to output power मतलब Vs into Is, क्योंकि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? वोल्टेज इंटू करंट रहता है. Electrical power is given by formula voltage into current. So output power is equal to voltage of secondary into current of secondary divided by voltage of primary into current of the primary. That is called as efficiency into 100 into 100. Okay, so this is the formula for the efficiency. So efficiency of a practical transformer or real transformer is never equal to 100%. Okay, 100% efficiency कभी भी नहीं रहती. मतलब आउटपुट पावर इनपुट पावर जितना कभी भी नहीं रहता है. आउटपुट पावर हमेशा कम ही रहता है. अगर इनपुट पावर 20 वैट है तो आउटपुट पावर फॉर एग्जांपल कितना रह सकता है? 16 वैट, 15 वैट या फिर 17 वैट, लाइक दिस एंड सो ऑन. मतलब इनपुट पावर हमेशा ज्यादा रहता है और आउटपुट पावर हमेशा कम रहता है. ऐसा क्यों होता है? ओके, आउटपुट पावर क्यों कम क्यों आता है? दीज आर ड्यू टू एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो लेट्स सी एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर. सो इफिशियंसी कम क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी के लॉसेस होते रहते हैं. And due to these energy losses, the efficiency is always less than 100%. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉस कौन सा है? फ्लक्स लीकेज लॉस. ओके, देर इज ऑलवेज, मतलब क्या होता है? देखिए, प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है. तो सेकेंडरी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता, या फिर प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड 100% सेकेंडरी कॉइल को अप्लाई नहीं होता है. एंड देयरफॉर क्या होता है? यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होता है. ओके, सो देर इज मतलब ऑल द फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस किया हुआ ऑल द फ्लक्स, 100% फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को अप्लाई पूरी तरह से नहीं होता है. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट एंड देयरफॉर there is a flux leakage, and due to this flux leakage there is a energy loss. So this is the first reason. Second reason is that resistance of winding. Okay, resistance of windings या फिर coils बोल सकते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स. ओके, अभी प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल जो है जनरली कॉपर से बनी होती है, लेकिन कॉपर का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है. एंड देयरफॉर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉपर कॉइल्स, ओके, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, देयर इज ऑलवेज सम लॉस. ओके, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट. ओके, क्योंकि आपको पता है whenever current flows through any wire or any resistance, heat is always produced. तो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल जो है वो कभी भी विदाउट रेजिस्टेंस नहीं रह सकती. उसमें
थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता ही है, और ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पे सम एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सो दैट produced is nothing but loss of the energy. Okay, so resistance of primary and secondary coil is the another reason for energy losses in the transformer. Resistance of winding. Third is the ED current losses. ईडी करंट का कंसेप्ट हम इसके आगे, मतलब ट्रांसफार्मर होने के बाद हम देखने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईडी करंट? ओके, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम कभी भी जब मेटल ब्लॉक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ईडी करंट्स प्रोड्यूस होता है। एंड इस ईडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एनर्जी यहाँ पे, मतलब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ईडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ईडी करंट तो प्रोड्यूस होता ही है, तो ईडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड। ओके, सो ईडी करंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद हाइस्टेरेसिस लॉसेस। हाइस्टेरेसिस लॉसेस, हाइस्टेरेसिस मतलब ये हमने मैग्नेटिज्म टॉपिक में पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइस्टेरेसिस? हाइस्टेरेसिस मतलब क्या होता है, जब किसी भी सॉफ्ट आयरन को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज होता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद वो आयरन का पीस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना होता है, तभी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या रहेगा, प्राइमरी कॉइल रहेगा, सेकेंडरी कॉइल रहेगा, एंड वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर भी रहेगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी लॉस इज ऑलवेज देयर। ओके, without soft iron core we cannot produce the transformer. So transformer के तीन बेसिक एलिमेंट क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड द सॉफ्ट आयरन कोर। एंड जब हम प्राइमरी कॉइल में या करंट पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। ड्यू टू दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट तो वेरिएबल रहेगा, करंट वेरिएबल रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, और इसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लॉसेस। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में कुछ एनर्जी लॉस हमेशा होता ही है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर के लॉसेस कौन से देखिए, फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, ओके, उसके बाद ईडी करंट एंड हाइस्टेरेसिस लॉसेस। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड देयर, एंड देयरफॉर इनपुट पावर ज्यादा रहेगा, आउटपुट पावर थोड़ा सा कम रहेगा। वंस अगेन एनर्जी लॉसेस देखिए, फर्स्ट इज द फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करती है उतना 100% फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को अप्लाई नहीं होता है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। सो 100% फ्लक्स अप्लाई नहीं होता है मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। उसके बाद प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल में खुद का रेजिस्टेंस रहेगा, एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस सम हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट वायर्स, एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट देयर इज अ एनर्जी लॉस। उसके बाद आयरन कोर जो है, आयरन कोर क्योंकि ट्रांसफार्मर के तीन मेन पार्ट क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड आयरन कोर। ये आयरन कोर जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर में क्या होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, एंड इस ईडी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, एंड उसके बाद आयरन कोर का कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन भी होता रहता है।
तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के लिए भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है. So these are the different energy losses in the transformer, okay, and due to these losses efficiency of transformer is never 100%. और यहाँ का कोई भी लॉस हम इलिमिनेट नहीं कर सकते. हर एक रियल ट्रांसफार्मर में ये एनर्जी लॉसेस रहेंगे ही रहेंगे. हम फ्लक्स लीकेज कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते. उसके बाद कॉइल्स का रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते. ईडी करंट तो रहता ही रहता है. और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन तो आयरन कोर का होता ही रहेगा. ओके. So these are the different energy losses in case of the transformers. Let's see some problems related to the transformer. Problems related to transformer. First question is that in a step down transformer having primary and secondary turn ratio, primary and secondary का turn ratio दिया है, मतलब NP/NS दिया है. एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, NP/NS दिया है 10:1. उसके बाद इनपुट वोल्टेज अप्लाइड. इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी का वोल्टेज. प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है. एंड आउटपुट करंट, आउटपुट करंट मतलब सेकेंडरी का करंट दिया है. सेकेंडरी का करंट कितना दिया है? 10 एम्पियर दिया है. एज्यूमिंग 100% इफिशिएंसी, यहाँ पे 100% इफिशिएंसी हमें एज्यूम करनी है. कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, मतलब VS निकालना है. सेकेंड, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल निकालना है. एंड पावर इन आउटपुट निकालना है. ओके, पावर आउटपुट निकालना है. अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें NP/NS का फॉर्मूला पता है, दैट इज VP/VS रहता है. वी नो दैट VP/VS इज इक्वल टू NP/NS रहेगा. VP/VS इज इक्वल टू NP/NS. सो VP तो हमें पता है 250, VS निकालना है. NP/NS is 10:1. So VS is equal to 250 divided by 10. So secondary का वोल्टेज आ जाएगा 25 वोल्ट. नेक्स्ट IP निकालना है. यहाँ पे IS दिया है. वंस अगेन दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, करंट का, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला. ऑल्सो IS/IP इज इक्वल टू NP/NS. करंट और नंबर ऑफ टर्न में रिलेशन पता है हमें. सो IS कितना है? 10. IP निकालना है. NP कितना है? 10. NS कितना है? 1. तो यहाँ पे IP कितना आ जाएगा? IP इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1 एम्पियर आ जाएगा. करंट इन प्राइमरी विल बी 1 एम्पियर. उसके बाद पावर आउटपुट निकालना है. पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कहाँ पे रहेगा? सेकेंडरी कॉइल पे रहेगा. VS इंटू IS. सो VS 25 इंटू IS 10. ओके, VS कितना निकाला है? 25 वोल्ट. एंड IS कितना है? 10 एम्पियर है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 250 इंटू 10, मतलब 250 वैट. ओके, so that is the output power.
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ए 10 किलोवाट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, उसका पावर दिया गया है। वॉट, वैट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। 10 किलोवाट ट्रांसफार्मर इज देयर, हैज 20 टर्न्स इन द प्राइमरी। प्राइमरी का टर्न कितना है? 20 है। एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी का 100 टर्न्स है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा। एसी वोल्टेज फी आई या फिर फी 1 इज 600 साइन 314 टी इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। मतलब ये प्राइमरी का वोल्टेज है, प्राइमरी का वोल्टेज। सो इतना वोल्टेज प्राइमरी को अप्लाई किया गया है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकालना है। सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है। ओके, अभी सेकेंडरी का फ्लक्स, पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे निकालना है? तो हमें पता है Vp बाई Vs इज इक्वल टू, Vp बाई Vs इज इक्वल टू क्या रहता है? Np बाय Ns रहता है। सो देयरफॉर Vp, Vp मतलब यहाँ पे Vp का जो इक्वेशन है 600 साइन 314 टी, ये एसी का, एसी करंट का, एसी वोल्टेज का इक्वेशन रहता है। और इसमें, इस इक्वेशन में ओके, ये 600 क्या रहेगा? उसका वोल्टेज रहेगा, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज 600। तो प्राइमरी का वोल्टेज है 600, सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है। करंट ऑफ प्राइमरी 20 है, करंट ऑफ सेकेंडरी 100 है, so it is 1/5. So Vs voltage across secondary is equal to 600 into 5. So voltage produced in secondary is 3000 volt. सेकेंडरी का वोल्टेज आ जाएगा 3000 वोल्ट। ओके, अभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स भी निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, अभी इसको कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी का फॉर्मूला क्या रहता है? वोल्टेज या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फॉर्मूला दैट इज प्राइमरी, दैट इज एनपी इंटू डी फाइव बाय डी टी रहता है। एनपी इंटू डी फाइव बाय डी टी रहता है। ओके, एनपी इंटू डी फाइव बाय डी टी रहता है। सो Vp इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? एनपी इंटू डी बाई डी टी ऑफ, अभी फाइव, डी बाई डी टी ऑफ फाइव इस तरह से लिख सकता हूँ। Vp इज इक्वल टू एनपी इंटू डी बाई डी टी ऑफ फाइव, मतलब क्या रहेगा? दैट इज बी ए कॉस थीटा रहता है। थीटा को मैं ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लक्स क्या रहता है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा रहता है।
एंड सर्कुलर मोशन में हमने देखा है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी रहता है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। हमने क्या क्या लिखा समझ में आया क्या? देखिए आपको पता है Vp इज इक्वल टू एन पी डी फाई बाई डी टी रहता है, ये हमने डेरिवेशन में देखा है। सो एन पी डी बाई डी टी ऑफ फाई। अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा है, बी ए कॉस थीटा। सो Vp इज इक्वल टू एन पी, बी ए इज अ कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन भी रहता है, माइनस माइनस माइनस, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। सो Vp इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन पी बी ए ओमेगा, ओके, एन पी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन पी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, एन पी इंटू फाई, बी इंटू ए मतलब क्या रहेगा, फाई। ओके, एन पी बी इंटू ए मतलब फाई रहेगा, इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे Vp का इक्वेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, Vp का इक्वेशन, उसको यहाँ पे लिखता हूं। दिस इज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 600 साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने किया, 600 साइन ओमेगा टी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, साइन 314 टी है। तो कंपैरिजन किया तो हमें फाई का वैल्यू मिल सकता है। सो फाई कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा, एन पी फाई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 600 मिलेगा। साइन के आगे यहाँ पे टर्म कितना है, एन पी फाई इंटू ओमेगा है, एन पी फाई ओमेगा, और यहाँ पे कितना है, 600 है। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय एन पी इंटू फाई आ जाएगा, सॉरी एन पी इंटू ओमेगा आ जाएगा। सो 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कितने हैं, 20, एंड ओमेगा कितना है, ओमेगा मतलब साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कंपैरिजन किया तो ओमेगा हमें 314 मिलता है। ओके, एंड ये सॉल्व करने के बाद फाई का वैल्यू आ जाएगा 0.0955, 0.0955 विल बी द आंसर। फाई का फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0955 वेबर, that will be the answer. Okay, so by using this equation from our theory, ट्रांसफॉर्मर का जो हमने थ्योरी देखा है उसमें ये इक्वेशन है, Vp इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी है। तो डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई मतलब बी ए कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा बी ए कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,